मॉर्निंग क्लास फोर्थ। हाउ आर यू ऑल? सो कल हमने फर्स्ट डे में हमने ऑनलाइन क्लास में पढ़ा था सॉइल, टाइप्स ऑफ सॉइल एंड लेयर्स ऑफ सॉइल, राइट। हमने क्या पढ़ा था? सॉइल। सॉइल क्या है? हाउ इज सॉइल फॉर्म? मिट्टी कैसे बनती है। टाइप्स ऑफ सॉइल, सॉइल के कितने टाइप्स थे? हमने 4 टाइप पढ़े थे, सैंड, सिल्ट, क्ले एंड लॉम। उसके बाद हमने लेयर्स ऑफ सॉइल देखी थी। लेयर्स में हमने 3 लेयर्स पढ़ी थी, टॉप सॉइल, सब सॉइल एंड बेड रॉक। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक रहेगा सॉइल इरोजन। सो टुडे इज द सेकेंड डे ऑफ आवर ऑनलाइन क्लास। ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 122। ओके, हमारा आज का क्या टॉपिक है? सॉइल इरोजन। देखो, सॉइल हमें पता है मिट्टी। इरोजन, इरोजन क्या है? व्हाट इज इरोजन? इरोजन इज द वियरिंग अवे ऑफ टॉप सॉइल। इरोजन का मतलब क्या है? वियरिंग अवे ऑफ टॉप सॉइल, मतलब जो हमारी मिट्टी की जो ऊपर वाली लेयर है, ठीक है, उसका उड़ जाना या बह जाना, हवा के कारण उड़ना या फिर पानी से बहना, उस चीज़ को हम क्या बोलेंगे? वियरिंग अवे। मतलब कोई चीज़ हमने ओढ़ रखी है और हमने उसे दूर कर दिया, उड़ा दिया या फिर हटा दिया, उस चीज़ को क्या बोलते हैं? इरोजन। इट हैपन्स व्हेन देयर इज टू मच रेन और अ फ्लड। ऐसा कब होगा? या तो बहुत ज़्यादा बारिश होगी, ठीक है, या फिर क्या होगा? बहुत ही हमारे क्या है? फ्लड आ जाएगा। फ्लड मतलब बाढ़ आ जाएगी। द फ्लड वाटर्स वॉश अवे द सोइल। फ्लड वाटर क्या करता है? पानी आता है, बाढ़ आती है तो क्या होती है? सब चीज़ों को बहाकर ले जाती है। स्टोरिंग स्ट्रॉन्ग विंड्स माइट ऑल्सो ब्लोन अवे द फर्टाइल सोइल। अगर तेज़ हवा चलती है, ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग हवा, तेज हवा कह सकते हैं हम, तूफान बोल सकते हैं, अगर वो चलता है तो क्या होता है? जो ऊपर की जो सॉइल होती है, फर्टाइल सॉइल, फर्टाइल सॉइल वो सॉइल होती है जिसमें हमारी क्या है? क्रॉप प्रोडक्शन होती है, जिसमें हमारे प्लांट्स लगते हैं, है ना, राइस, वीट वगैरह ये लोग हम लगाते हैं ना, कॉटन वगैरह लगाते हैं, ये सारे क्या फर्टाइल सॉइल में ही ग्रो करती हैं। तो फर्टाइल सॉइल को क्या है? वो ब्लो अवे करके उड़ा कर ले जाएगा। इरोजन ऑल्सो हैपन व्हेन टू मच ट्रीज आर कट डाउन। देखो, इरोजन के यही कारण नहीं है, हवा और पानी ही इरोजन का कारण नहीं है। इरोजन क्या है? इस वजह से भी हो सकती है जब हम क्या है, हमारे ट्रीज को क्या कर दें? कट कर दें। क्यों? देखो, प्लांट्स लगे हुए हैं, ट्री लगे हुए हैं, है ना, फॉरेस्ट में ट्री लगे हुए हैं, अगर हम उसे डिफॉरेस्टेशन कर दें, व्हाट इज डिफॉरेस्टेशन? ट्रीज आर कटिंग डाउन इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। हम जितने ज़्यादा ट्रीज़ को कट डाउन करेंगे उतना ज़्यादा हमारा फॉरेस्ट में ट्री क्या है? कम हो जाएंगे, और उसी चीज़ को हम क्या बोलेंगे? डिफॉरेस्टेशन बोलेंगे, है ना। अब क्या होगा? जो हमारी रूट्स है प्लांट्स की, वो क्या है? सॉइल को बाइंड करके रखती है ना, सॉइल रूट्स को, रूट सॉइल को बाइंड करके रखते हैं। अगर हमारे पेड़ों को ही हम काट देंगे, है ना, लकड़ियों को यूज़ करने के लिए ज़्यादा अगर हम उन्हें काटेंगे तो क्या होगा कि वो सॉइल क्या है? लूज हो जाएगी, है ना। अगर पानी, हवा कुछ भी आएगा तो वो उसको उसके साथ भाकर ले जाएगी, और उसी चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा सॉइल का इरोज होना या फिर वियरिंग अवे होना, ज़्यादा सॉइल का बहना, वो क्या बन जाएगा? हमारा सॉइल इरोजन बन जाएगा। द ट्रीज होल्ड द सॉइल टुगेदर। ट्री क्या करती है? मिट्टी को एक साथ बांध कर रखती है। व्हेन दे आर गॉन द विंड्स एंड वाटर ब्लो एंड वॉश द सॉइल अवे। जैसे ही ट्री क्या करेगा? अगर वहाँ से हम कटिंग कर देंगे, प्लांट्स कट कर देंगे, तो क्या होगा? पानी और हवा क्या करेगी? उस मिट्टी को बहा कर ले जाएगी या उड़ा कर ले जाएगी। तो सॉइल इरोजन क्या है? सॉइल इरोजन का मतलब क्या है? इट इज़ द वियरिंग अवे ऑफ द टॉप सॉइल। वियरिंग अवे का मतलब, अवे का मतलब क्या होता है? दूर होना, ठीक है। जैसे हमने कोई चीज़ ओढ़ रखी है, चादर ओढ़ रखी है, तो अगर हम उसे हटा दें तो वो क्या हो जाएगा? वियरिंग अवे। यही हमारा क्या है? सॉइल इरोजन। आया आप सभी को समझ में? गुड। चलिए पेज नंबर 123, नेक्स्ट पेज पर आइए। प्रोटेक्टिंग एंड कंजर्वेशन ऑफ सॉइल। कंजर्विंग सॉइल मतलब हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं सॉइल को, और कैसे कंजर्व कर सकते हैं सॉइल को, ठीक है, कैसे बचा सकते हैं, ठीक है, कैसे हम उसकी सुरक्षा कर सकते हैं। सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स। देखो, आप सभी को पता है जो हमारी सॉइल है वो क्या है? बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है, ठीक है। मिट्टी से ही हमारे सारे काम होते हैं, मिट्टी में हमारे प्लांट्स लगते हैं, है ना, हमारे प्लांट्स ग्रो करते हैं, हमारी क्रॉप प्रोडक्शन ग्रो होती है। अगर वो नहीं होगी तो हम खाना कैसे खाएंगे? तो सॉइल क्या है? हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है। इट इज़ एसेंशियल टू कंजर्व सॉइल फ्रॉम इरोजन एंड अदर डैमेज। हमें ये बहुत ज़रूरी है, अनिवार्य है, हमारी सॉइल को बचाना, कंजर्व करना फ्रॉम सॉइल इरोजन एंड अदर डैमेज। उसको, सॉइल को इरोज ना होने देना, सॉइल इरोजन ना होने देना, और क्या करना है?
दूसरे किसी नुकसान से, डैमेज होने से क्या करना है, बचाना है। ठीक है। सोइल कंजर्वेशन इन्वॉल्व्स मेंटेनिंग सोइल हेल्थ बाय वेरियस प्रैक्टिसेस। सोइल कंजर्वेशन क्या है? सोइल कंजर्वेशन में हम देखेंगे हम अपनी मिट्टी को मेंटेन करेंगे बाय वेरियस प्रैक्टिसेस, अलग अलग तरीके से। द एम ऑफ सोइल कंजर्वेशन इज, जो हमारा सोइल कंजर्वेशन है उसका एम हमारा क्या रहेगा? जैसे एम का मतलब होगा, जैसे अब आप सभी का एम है हम बड़े होकर ये बनेंगे, है ना, हम डॉक्टर बनेंगे, हम ये बनेंगे, तो इसी तरह से हमारा सोइल को कंजर्व करने का हमारा क्या एम रहेगा? फर्स्ट पॉइंट रहेगा टू प्रिवेंट सोइल इरोजन। सबसे पहले तो हम हमारी सोइल को क्या है, फर्टाइल सोइल को इरोज होने से बचाएंगे। नेक्स्ट रहेगा टू प्रिवेंट ओवर यूज ऑफ सोइल। हम मिट्टी का क्या है, कम से कम यूज़ करेंगे, ओवर यूज़ ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे, मतलब जितनी हमें रिक्वायरमेंट है हम उतना ही यूज़ करेंगे, उससे ज़्यादा फालतू का वेस्ट नहीं करेंगे। टू प्रिवेंट सॉइल कंटेमिनेशन ड्यू टू केमिकल्स, और हम हमारी मिट्टी को क्या करेंगे, केमिकल्स से बचाएंगे। ठीक है। केमिकल्स हमारे क्या हो गए, हमारे ये फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, वेडिसाइड्स, ये सारे हमारे क्या है, केमिकल्स ही हैं। ठीक है। जो हम खेतों में डाल देते हैं, क्या करते हैं कि कोई हमारी प्रोडक्शन नहीं हो रही है, कोई क्रॉप नहीं कर रही है, नहीं बढ़ रही है या कुछ है, तो हम उसे वो डाल देते हैं, खाद वगैरह और दवाइयाँ वगैरह डाल देते हैं, तो हम ज़्यादा उस चीज़ को भी हम क्या करेंगे, कम करेंगे, हमारे सोइल को फर्टाइल बनाएंगे, बट हमारी जो केमिकल्स हैं उससे दूर रख के। देयर आर वेरियस मेजर्स दैट आर यूज टू मेंटेन सोइल हेल्थ एंड प्रिवेंट द अबोव हार्म्स। यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे मेजर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें जिससे हम अपनी सोइल को मेंटेन कर सकते हैं, उसकी हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं, और उसको हार्म, नुकसान होने से क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मेथड ऑफ सोइल कंजर्वेशन। अब हमारे पास ऐसे कौन कौन से मेथड है जो हम सोइल को कंजर्व कर सकते हैं, सोइल को बचा सकते हैं। ठीक है। उसको इरोज होने से बचा सकते हैं, उसके ओवर यूज से बचा सकते हैं, मतलब उसमें केमिकल्स ज़्यादा यूज़ ना करें, उसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, मतलब हमारी सोइल को अच्छे वाली फर्टाइल कैसे बना सकते हैं, हमारे जो प्लांट्स हैं, हमारी क्रॉप है, उसको हम अच्छे से प्रोडक्ट कर सके, अच्छा हमें उसका रिजल्ट मिले, हम सोइल को कैसे कंजर्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट मेथड ऑफ सोइल कंजर्वेशन हमारा क्या है, प्लांटिंग ट्रीज और एफोरेस्टेशन। देखो, एफोरेस्टेशन डिफोरेस्टेशन में डिफरेंस है। डिफोरेस्टेशन क्या था, कटिंग ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स की कटिंग करना, कटिंग ऑफ ट्रीज, ट्रीज को कट करना, दैट इज कॉल्ड डिफोरेस्टेशन। एंड एफोरेस्टेशन क्या होगा, ग्रोइंग ऑफ प्लांट्स, ग्रोइंग ऑफ ट्रीज, मतलब हम उन्हें लगाएं, उसको क्या करेंगे, जो हम पौधे लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं, एफोरेस्टेशन या फिर प्लांटिंग ट्रीज। दिस इज एन इफेक्टिव एंड कॉस्ट सेविंग मेथड। ये इफेक्टिव है काफ़ी ज़्यादा और कॉस्ट सेविंग है, पैसे भी बचाता है। प्लांटिंग ट्रीज, ग्रास एंड प्लांट, सोइल इरोजन कैन बी लार्जली प्रिवेंटेड। देखो, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने से हमारी सोइल क्या है, इरोज होने से बच जाएगी, सोइल इरोजन होने से बच जाएगा। प्लांट हेल्प टू मेंटेन द प्रॉपर्टीज ऑफ सोइल वाइल ट्रीज एक्ट एज विंड बैरियर एंड प्रिवेंट सोइल फ्रॉम बीइंग ब्लोन अवे। प्लांट क्या करते हैं, हमारी सोइल की प्रॉपर्टी को मेंटेन रखते हैं, और जब तेज़ हवा चलती है तो क्या है, हमारी सोइल को इरोज होने से, ब्लो होने से, उड़ने से क्या करते हैं, बचाते हैं। ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाएं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रोवाइडिंग सॉइल ऑर्गेनिज्म। अब सॉइल ऑर्गेनिज्म क्या है, देखो हमारी सॉइल में क्या है, कुछ बैक्टीरियाज और ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं जो हमारी सॉइल के लिए क्या है, अच्छे रहते हैं। ठीक है, बेनिफिशियल रहते हैं। जैसे कुछ तो होते हैं जो हमारी सॉइल को ख़राब करते हैं, है ना, हमारे प्लांट्स को ख़राब कर देते हैं, लेकिन कुछ बैक्टीरियाज क्या होते हैं जो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, वो उस सॉइल को क्या बनाता है, फर्टाइल बनाता है। जैसे नो मोर में देखो, अर्थवॉर्म मूव थ्रू द सॉइल, दे मेक टनल्स एंड जस्ट लाइक प्लोइंग दीज टनल्स अलो एयर एंड वाटर टू गेट टू द रूट्स ऑफ प्लांट। अर्थवॉर्म क्या है, मिट्टी में रहते हैं, वो हमारी सॉइल को क्या है, फर्टाइल बनाते हैं। ठीक है। जैसे हम प्लोइंग, जैसे हम उसको वो करते हैं ना, प्लो करते हैं। प्लो का मतलब क्या होता है, हम जैसे आपको पता है, जब हमारी कोई भी क्रॉप बन जाती है उसके बाद हम उसे खेतों में से निकाल देते हैं, फिर बाद में हम उसमें ट्रैक्टर चलाते हैं, है ना, और उसको मिट्टी को क्या करते हैं, थोड़ी थोड़ी उखाड़ देते हैं, है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, प्लोइंग। दीज टनल अलो एयर एंड वाटर टू गेट द रूट्स ऑफ प्लांट। ये टनल वाटर, ये क्या टनल्स क्या करेंगे, उसमें पोर्स प्रेजेंट हो जाएंगे, है ना, वो एयर और वाटर को क्या है, एयर और वाटर उसमें इजीली पास हो जाएगी, और प्लांट्स लगे हुए हैं
तो हम मिट्टी खोदते हैं ना, उसको बोलते हैं प्लोइंग करना। हमारे प्लांट्स को क्या है, एयर वाटर अच्छे से मिल सके, ठीक है। एज अर्थवर्म लाइव्स इन द सोइल, जैसे कि हम जानते हैं अर्थवर्म क्या है, लाइव करते हैं सोइल में रहते हैं। दे ईट ऑर्गेनिक मैटर सच एज डेड लीव्स, ग्रास क्लिपिंग्स एंड इवन डर्ट। वो क्या खाते हैं, जो पत्ते, सूखे पत्ते होते हैं उन्हें खाते हैं। ग्रास चिपिंग्स, जो ग्रास के कीड़े मकोड़े होते हैं उन्हें खाते हैं। इवन डर्ट। आफ्टर दे डाइजेस्ट देयर यूनिक मील, अर्थवर्म प्रोड्यूस एक्सक्रीमेंट दैट हेल्प्स एनरिच द सॉइल फर्दर। मतलब जब वो क्या करते हैं, अर्थवर्म्स जब एक्सक्रिएट करते हैं, जो जो उनका एक्सक्रिएटिंग मटेरियल होता है ना, वो हमारी सॉइल के लिए क्या रहता है, काफ़ी अच्छा रहता है, ठीक है। प्रोवाइडिंग सॉइल ऑर्गेनिज्म, नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये था। विदाउट द एक्टिविटी परफॉर्म बाय सॉइल ऑर्गेनिज्म द ऑर्गेनिक मैटर रिक्वायर्ड बाय प्लांट वॉन्ट बी अवेलेबल फॉर प्लांट ग्रोथ। देखो, बिना सॉइल ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी से जो हमारा ऑर्गेनिक मटेरियल है, जो हमारे प्लांट को चाहिए, वो उसे नहीं मिल पाएगा। यूज़ ऑफ बेनिफिशियल सॉइल ऑर्गेनिजम्स, हमें क्या है, बेनिफिशियल सॉइल ऑर्गेनिज्म का यूज़ करना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो क्या था ये हमारे ऑर्गेनिजम्स, यूज़ ऑफ बेनिफिशियल सॉइल ऑर्गेनिज्म सच एज अर्थवर्म हेल्प इन एरिएशन ऑफ सॉइल। वो एरिएशन में हेल्प करते हैं। मतलब एरिएशन का मतलब क्या होता है, जिस चीज़ से हवा पानी पास हो सके। मेक्स एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल फॉर प्लांट्स, और क्या है, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स बनाते हैं जो हमारे प्लांट्स के लिए हेल्पफुल है, ठीक है, बेनिफिशियल है। दस द सॉइल बिकम्स मोर फर्टाइल, और सॉइल को क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा फर्टाइल बनाएंगे। आपको फर्टाइल का मतलब समझ आ रहा है ना, वो सॉइल जिसमें हमारी क्रॉप प्रोडक्शन क्या है, बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, ठीक है। एक तो है बंजर ज़मीन, है ना, जिसमें पत्थर और वगैरह बहुत सारी चीज़ें मिक्स है, और एक हमारी फर्टाइल सॉइल है जिसमें खाद वगैरह मिक्स है। तो आपकी कौन सी सॉइल में क्रॉप प्रोडक्शन अच्छी होगी, ऑफ कोर्स सी बात है जिसमें खाद वगैरह मिक्स है ना, जिसमें फर्टिलाइजर्स ऐड है, वो वाली, उसी वाली में सॉइल में हमारी प्रोडक्शन क्या है, क्रॉप की प्रोडक्शन, जो हमारे वीट, राइस, कॉटन जो भी लगा रखे हैं उसकी प्रोडक्शन अच्छी होगी। अब बंजर ज़मीन में तो आपका प्लांट भी नहीं निकलेगा जल्दी से, राइट। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है क्रॉप रोटेशन। देखो, क्रॉप रोटेशन का मतलब क्या है, जैसे देखो हमारी सॉइल में अब सीजनिंग चलती है ना, इस टाइम पे हमारी क्या लगी हुई है, हम धान और कनक लगाते हैं, है ना, हम राइस और वीट लगाते हैं। तो हम क्या करते हैं, एक 4 मंथ्स के लिए राइस लगाते हैं, फिर हम नेक्स्ट चेंज कर देते हैं, फिर उसमें कॉटन लगा देते हैं, फिर उसमें वीट लगा देते हैं। तो ये हमारी क्या है, क्रॉप रोटेशन। भी हम अगर एक ही क्रॉप को हर साल उसमें लगाते रहेंगे, हर 4 मंथ के बाद सेम क्रॉप लगाते रहेंगे, तो हमारी सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इट इज़ द मेथड वेयर अ सीरीज ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स आर प्लांटेड वन आफ्टर द अदर इन द सेम एरिया एंड इट इज़ डन टू प्रिवेंट द डिप्लीशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। डिप्लीशन का मतलब होना है, मतलब क्या है, कमी आना, ठीक है। तो क्रॉप रोटेशन हम इसीलिए करते हैं ताकि हमारी सॉइल में न्यूट्रिएंट्स की, जो उसमें न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है उनकी कमी ना हो जाए, ठीक है, वो डिप्लीट ना हो जाए, कम ना हो जाए, और धीरे धीरे ख़त्म ही ना हो जाए। इसलिए हम क्या करते हैं, क्रॉप की रोटेशन करते रहते हैं। हम एक ही एरिया में क्रॉप की रोटेशन करते हैं, कभी हम वहाँ पे वीट लगाते हैं, कभी राइस लगाते हैं, और कभी कॉटन लगाते हैं। ये हमारा क्या है, क्रॉप रोटेशन। नेक्स्ट है वाटरिंग द सॉइल। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू वाटर द सॉइल अलोंग विद द प्लांट्स। हमें क्या है, सॉइल में पानी डालते रहना चाहिए, पानी प्लांट्स को क्या है, वाटर देते रहना। दिस हेल्प टू कीप द सॉइल वेट एंड वेट सॉइल कैन नॉट बी ब्लोन अवे बाय द विंड इजीली। ये क्या करेगी, हमारी सॉइल को वेट बनाए रखेगी, गीली बनाए रखेगी, जिससे हमारी विंड के साथ हमारी सॉइल क्या है, ब्लो नहीं होगी, उड़ेगी नहीं। वन ऑफ द इफेक्टिव मेथड इज द ड्रिप इरीगेशन सिस्टम विच प्रोवाइड वाटर टू द सॉइल विदाउट द वाटरिंग रनिंग ऑफ। ड्रिप इरीगेशन का मतलब क्या है बच्चों, उसमें पानी खड़ा रखना, ठीक है, जिससे हमारी सॉइल क्या है, गीली रहेगी। जैसे मैं आपको बताती हूँ, क्या होता है कि हम ढोकला बनाते हैं ना, ढोकला, तो हम क्या करते हैं, वाटर को रख लेते हैं, उबाल लेते हैं उसमें पानी में, और उसके अंदर रखते हैं। तो जब तक वो बनता है तब तक हमारा वाटर क्या है, उसके अंदर रहता है ना। तो इसी तरह से हम क्या करेंगे कि वाटर को स्टैंड रखेंगे और उसके प्लांट लगा देंगे और वाटर उसमें खड़ा रखेंगे, ताकि पानी रन ऑफ ना करे। और अगर पानी रन ऑफ नहीं करेगा, बहेगा नहीं, तो क्या होगा, हमारी सॉइल क्या रहेगी, वेट रहेगी। समझ रहे हो। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ट्रेसिंग। ट्रेसिंग क्या है, इट इज़ द अमंग वन ऑफ द बेस्ट सॉइल कंजर्वेशन मेथड। देखो ये पिक्चर में देखो, हमारा ट्रेसिंग, हमने क्या किया है, सॉइल की ट्रेसिंग कर दिया। ये बहुत ही बेस्ट सॉइल कंजर्वेशन मेथड है, वेयर फार्मिंग इज डन एट यूनिक स्टेप लाइक स्ट्रक्चर एंड द फोर्स ऑफ वाटर रनिंग गेट
स्लो डाउन। अब हम उसमें ट्रेसिंग कर देंगे। ट्रेसिंग का मतलब क्या है, हम उसमें थोड़े से जैसे हमारी स्टेयर्स होती है ना, सीढ़ियाँ होती है, उस टाइप में ट्रेसिंग कर देंगे। अगर हम ऊपर से पानी दे रहे हैं तो वो पानी धीरे 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 करके क्या करेगा, नीचे आएगा। और जब तक जैसे वो नीचे तक आएगा तो हमारी क्रॉप क्या है, हमारे प्लांट्स ग्रास जो भी वहाँ पे लगा हुआ है तो वो पूरी स्टेयर्स पे लगे हुए हैं। इस तरह से क्या होगा, जो हमारी सॉइल इरोज होएगी वो वेस्ट भी नहीं होगी, क्योंकि हमारे नीचे तक प्लांट लगे हो। तो उसमें ये क्या है, सबसे बेस्ट मेथड है ट्रेसिंग का, ठीक है, जो हमारी सॉइल को इरोज होने से बचाएगा। नो टिलिंग। टिलिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्लोइंग द फील्ड फॉर कल्टीवेशन। टिलिंग वो प्रोसेस है जो प्लोइंग करते हैं, हम मिट्टी खोदते हैं कल्टीवेशन के लिए। इन इट फर्टिलाइजर इज मिक्सड। हम फर्टिलाइजर को क्या करेंगे, उसमें मिक्स करेंगे। रोज फॉर प्लांटेशन आज क्रिएटेड, और उसमें रो बनाएंगे प्लांटेशन के लिए। हाउएवर दिस मेथड लीड टू द डेथ ऑफ वेरियस बेनिफिशियल सॉइल ऑर्गेनिज्म एंड लॉस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, ये मेथड क्या करेगा, हमारी जो हमारे उसमें सॉइल ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, बेनिफिशियल सॉइल ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, उनकी उसके कारण डेथ भी हो जाएगी जब हम उसको टिलिंग करेंगे। एंड लॉस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर भी क्या है, लॉस होंगे। सो द नो टिलिंग स्ट्रेटजी इज रिकमेंडेड टू कंजर्व सॉइल हेल्थ। तो सॉइल की हेल्थ के लिए हमें टिलिंग नहीं करना। अब देखो मैं आपको बताती हूँ टिलिंग का मतलब क्या बता रहा है। हम क्या करते हैं, जैसे देखो हमारा थोड़ा सा एरिया है, ठीक है, हमने मान लिया हमने थोड़ी सी जगह ले ली, उसमें हम टिलिंग कर रहे हैं। टिलिंग का मतलब जैसे हम अपने वो लगाते हैं ना, क्या कहते हैं, हम मूली वगैरह लगाते हैं, है ना, रेडिश वगैरह लगाते हैं, तो हम क्या करते हैं, मिट्टी को इकट्ठा कर लेते हैं। इकट्ठी करके एक ऐसे वो बना लेते हैं, पहाड़ सी बना लेते हैं लंबी लाइन में, है ना। तो उससे क्या होगा, जो हमारी सोइल है पहले उसको हम प्लो करेंगे, फिर उसे इकट्ठा करेंगे, प्लोइंग करेंगे, खोदेंगे, मिट्टी खोदेंगे, तो क्या होगा कि हमारे जो उसमें बेनिफिशियल ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है उनकी क्या है, डेथ हो जाएगी। और हमारा लॉस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, अगर वो सॉइल ऑर्गेनिज्म की ही डेथ हो जाएगी तो हमारा जो ऑर्गेनिक मैटर है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो फार्मर्स क्या कहते हैं कि नो टिलिंग अगर हम ना ही करें तो वो ज़्यादा बेटर है। ओके, ये था हमारा आज का लास्ट टॉपिक, और हमारा लेसन नंबर 13 कंप्लीट हो चुका है, जो कि हमारा सोयल है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको क्या दूंगी, डिफ़िकल्ट वर्ड डेफिनेशंस वगैरह मैं आपको दूंगी, वो आप अपने ग्रुप से देख के कर लीजिएगा। ओके, सो थैंक यू सो मच।